कभी कभी कोई एक ऐसी कविता होती है जो अचानक लोगों के दिलों को छू लेती है और ऐसी एक कविता हाल ही में सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। मॉब लिंचिंग पर केंद्रित है ये कविता। नवीन चौरे नाम के एक युवा ने लिखी है। कविता की दुनिया में वो अब तक अनजाना नाम थे, लेकिन इस कविता ने उन्हें शोहरत दिलाई है। उन्होंने आईआईटी दिल्ली से केमिकल इंजीनियरिंग की, लेकिन इसके बाद जिंदगी और दुनिया ने जो केमिकल लोचा पैदा किया उससे वो कवि हो गए। वो अदम गोंडवी के मुरीद हैं। अदम गोंडवी वाम चेतना के बड़े शायर थे। उनकी कई कविताएं दोहराई जाती हैं। जो डलहौजी न कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन तो दो, हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। खैर, नवीन चौरे हमारे बीच हैं। उनकी कविता जितनी अच्छी है, उनके पढ़ने का अंदाज उससे कम नहीं है। बहुत स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। और शुरुआत करना चाहती हूं मैं उस कविता से जिसने आपको इतनी शोहरत दिलाई, और आपके बोलने का, उसको सुनाने का तरीका भी बहुत खूब है। तो आप हमें कविता सुनाने से शुरुआत कीजिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी का, और जो भी लोग देख रहे हैं, जिन लोगों ने भी वो कविता देखी है और उसको सराहा है, उससे जुड़े हैं, उनका बेहद शुक्रिया। आप ताकत हैं हम लोगों की, जो भी लिखना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं। मैं सीधा कविता पे आऊँगा। नाम है वास्तविक कानून। जैसे कि एक सड़क पर खून है, तारीख तपता जून है, एक उंगली है पड़ी और उस पे जो नाखून है, नाखून पे है एक निशान। अब कौन होगा हुक्मरान जब चुन रही थी उंगलियां, ये उंगली भी तब थी वहां। फिर क्यों पड़ी है खून में, फिर क्यों पड़ी है खून में, जिसमें इसका है कहां। मर गया कि था ही ना। कौन थे वो लोग जिनके हाथ में थी लाठियां? कोई अफसर था पुलिस का, कोई अफसर था पुलिस का, न्यायाधीश आए थे क्या? कौन करता था वकालत, फैसला किसने दिया? या कोई धर्मात्मा था, धर्म के रक्षक थे क्या? धर्म का उपदेश क्या था? कौन थे वो देवता? ना पुलिस, ना पत्रकार, नागरिक हूं जिम्मेदार। मेरे सीधे प्रश्न हैं, सीधा उत्तर दो मुझे। है सड़क पर खून क्यों? वो लोग आखिर कौन थे? आदमी छोटे हैं साहब, आदमी छोटे हैं साहब, हम का पड़ते बीच में। हम बचाने भी गए थे, 3 पड़ गए खींच के। मोटरसाइकिल लाए थे, रोड पे कर दी खड़ी, 8-10 लौंडे लपाड़े, लाठियां इतनी बड़ी। गाली दे के नाम पूछा, पेट में घुसा दिया, अधमरा वो गिर पड़ा, फिर दे दनादन लाठियां। पांव की हड्डी मिटा दी, मांस की लुगदी बना दी। खून तो इतना बहा साहब के हमसे देखा ना गया। सब एक उनमें होश में था, एक उनमें होश में था। जाने उसको क्या पड़ी, जेब से चाकू निकाला, उंगली उसकी काट ली। आखिरी था बार जिसका उनका वो सरदार था, उसने ही सबको बताया जो मरा गद्दार था। हक नहीं इनको हमारे देश के एक वोट पर, दीमकों को ना रखो घर जूतियों की नोक पर। सर पर ये चढ़ जाएंगे, ये कई गुना बढ़ जाएंगे। हुक्मरान होगा इन्हीं का, आग मूतेंगे सभी। पैर के नीचे कुचल दो, जीत होगी धर्म की। हम तो खुद डर गए थे साहब, हम तो खुद डर गए थे साहब। खौफ उनको था नहीं, किस नस्ल के लोग थे वो कुछ समझ आया नहीं। ना कोई इंसान उनमें, ना कोई था आदमी। साथ मिलकर शेर बन गए, गीदड़ों की भीड़ थी। नोच खाने की तलब थी, जानवर तासीर थी। हाथ में थी लाठियां तो भैंस भी उनकी ही थी। और ये कोई जुमला नहीं है साहब, ये कोई जुमला नहीं है, वास्तविक कानून है। अरे हमसे काहे पूछते हो क्यों सड़क पर खून है? पूछो इस उंगली से तुम क्या यहां घटना घटी, जुर्म इसने क्या किया था, जिस्म से ये क्यों कटी। मैं तो समझा मर चुकी है, उंगली में पर जान थी। स्याही उस नाखून पे जो देश का सम्मान थी। बोली अब क्या चाहिए, वोट था दे तो दिया। बोली अब क्या चाहिए, वोट था दे तो दिया। जी रहे थे कैद में, मौत दे दी शुक्रिया। नाखून पे जमहूरियत है, जम गया है खून भी। अरे आप ही तो हो अदालत, आप हो कानून भी। आपसे कैसी शिकायत, आप तो है नींद में। आप जैसे 100 खड़े थे जाहिलों की भीड़ में। 100 में से अगर एक भी, 100 में से अगर एक भी दे दे गवाही आपको, मैं खुशी से मान लूंगा भीड़ के इंसाफ को। कीजिए इस पर बहस अब पैनलों में बैठकर। क्या हुआ मोहन का वादा, है कहां अम्बेडकर? सब बराबर हैं अगर तो बस मुझे ही क्यों चुना। तुम बताओ कौन देगा घर को मेरे रोटियां? असलियत से बेखबर हो तुम, असलियत से बेखबर हो। शहरी हो, दिल्ली से हो, एक हिदायत दे रहा हूं, सोच कर बोला करो। तुम सवालों से भरे हो, क्या तुम्हें मालूम है भीड़ से कुछ पूछना भी जानलेवा जुर्म है। तफ्तीश करने आए हो, खुल के कर लो शौक से। फर्क पड़ता ही कहां है 1-2 की मौत से। 4 दिन चर्चा उठेगी, डेमोक्रेसी लाएंगे। 5वें दिन भूल के सब काम पे लग जाएंगे। काम से ही काम रखना, काम से ही काम रखना। हाँ मगर ये याद रखना, कोई पूछे कौन थे, बस तुम्हें इतना है कहना, भीड़ थी कुछ लोग थे। फिर भी अगर कोई जिद पकड़ ले, क्या हुआ किसने किया,
फिर भी अगर कोई जिद पकड़ ले, क्या हुआ किसने किया, सोच के उंगली उठाना, कट रही हैं उंगलियां, बात को कुछ यूं घुमाना, नफरतों का रोग थे, धर्म ना कोई जात उनकी, भीड़ थी कुछ लोग थे, भीड़ थी कुछ लोग थे। शुक्रिया। क्या बात है नवीन, ये बहुत सख्त सवाल, कड़े सवाल आपने इसमें उठाए हैं। और आईआईटी में पढ़ते पढ़ते जब आप आपकी तमाम तरह की व्यस्तताएं होंगी, कविता इतनी दर्द भरी, इतनी सारे सख्त सवाल पूछती हुई तभी निकलती है दिल से जब आपको बहुत विचलित करती हैं चीजें अंदर से। वो क्या चीजें थी जिसने आपको इतना विचलित किया? आपने ये कविता कुछ समय पे लिखी है, 1 साल 2 साल में आप इसको लिख रहे थे जी? देखिए, विचलित करने का मुझे लगता है कि कोई एक इंसिडेंट नहीं होता है, वो चीजें आपके अंदर थोड़ी थोड़ी भरती जाती हैं। आप हर जगह अपने भीड़ की हिंसा जब आप सुनते हैं, हाँ, हिंसा भी, जिस भी तरीके से ऑपरेशन अगर आपके सामने होता है, जब भी कोई भी मेजोरिटी, किसी भी तरह की मेजोरिटी, किसी भी तरह की माइनॉरिटी को ऑपरेस करती है, और आप देखते हैं अगर आप उसका हिस्सा, अगर इवन आप मेजोरिटी का भी हिस्सा हैं, तब भी आपके मन में वो डर बनता है कि जैसे ही मैं इनके अगेंस्ट खड़ा हूंगा, ये लोग मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे। वो डर धीरे धीरे हर जगह पे बनता गया है, बहुत टाइम का, मतलब मेरे ख्याल से पूरे बचपन से इकट्ठा होता रहा है, कहीं ना कहीं हमने देखा भी है। वो एक मोमेंट नहीं था, बहुत सारी चीजें हुई थी। फिर जब इतना ग्रोइंग वायलेंस इतना बढ़ने लगा, तब मुझसे रहा नहीं जा रहा था, मतलब मुझे कुछ करना था कि मैं किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाऊं, एटलीस्ट कोशिश तो करूं। मुझे नहीं पता कि कंट्रीब्यूशन कैसे कर पाएगा कोई, एक अकेला आदमी क्या कर सकता है, हर एक इंसान को उसमें हाथ बटाना पड़ेगा। बट मुझे लगा कि मैं जो भी कर सकता हूँ, एटलीस्ट जो कोशिश कर सकता हूँ, मुझे करनी चाहिए। मैंने कोशिश की कि एक ऐसी चीज ढूंढी जाए, कहाँ वो जगह है जो सबको टच कर रही है, जो हर एक इंसानियत की बात इंसान को समझ में आती है। जैसे मैं अगर जब ये कविता वायरल हो रही है, तब मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, लोगों के शेयर है वो सुन रहा हूँ, उनके मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ पाकिस्तान से भी कुछ लोगों ने शेयर किया, और वो ये कह रहे हैं कि हमारे हुक्मरान भी यही हैं, ऐसे ही हैं, हमारी जमहूरियत भी ऐसी है, हमारा देश भी बिल्कुल ऐसा है। आपको तारीफ मिल रही है, आपने कहा, आपने शेयर किया है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह के सवाल आपने कहे हैं। आपने ये भी कहा कि ये जीत होगी धर्म की, एक लाइन उसमें था, इसमें साफ है ये सवाल, ये बात सामने आती है कि धर्म के नाम पर भी लोग हिंसा करते हैं, धर्म के नाम पर ज्यादातर हिंसा मॉब लिंचिंग का बहुत बड़ा हिस्सा धर्म के नाम पे हो रहा है। तो वैसे में एक पूरी एक भीड़ जो है, वो सिर्फ सड़कों पर नहीं है, वो भीड़ सोशल मीडिया पे भी है। उस भीड़ से आपको डर लगा कि वो भीड़ आप पर टूट पड़ेगी? मुझे जब लोगों ने कमेंट करके कहा कि आपको डरना चाहिए, तब मुझे लगा कि शायद मुझे डरना चाहिए था। बट फिर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इस बात से, और बहुत ज्यादा हैरान भी हूँ, क्योंकि जब मैं इतने सारे लोगों का सुनता हूँ कि पूरी ट्रोल आर्मी है और वो इतनी बैशिंग कर रही है, मुझे एक भी नेगेटिव मैसेज नहीं आया। और मैं बहुत खुश है, मेरा कोशिश यही थी कि एक डिस्कशन शुरू हो, एक ये मुद्दे पे बात की जाए। अगर हर आदमी बात कर रहा है, अगर आपके पास बात करने के लिए कोई नहीं है, आप हवा से बातें कीजिए, आप शीशे से बातें कीजिए, लेकिन बोलिए जरूर। और अब मैं देख रहा हूँ दोनों तरफ के लोग बोल रहे हैं, बातें निकाल रहे हैं, और आई थिंक मेरी उम्मीद है, आई थिंक सबकी उम्मीद होगी कि बातें होके, बात करते करते ही, बात करने से ही बात बढ़ेगी, और एक सवाल पूछना लाजमी है। सवाल नहीं पूछेंगे तो अब आप ये आईआईटी में केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे, और अब आप कविताएं लिख रहे हैं। कविता लिखने का आपको हमेशा से शौक था? ये आपकी पहली कविता थी? या आप स्टूडेंट लाइफ में, लोग अमूमन रोमांटिक पोएट्री और तमाम लिखते हैं, पर आपने ये जो कविता लिखी है, ये आपकी पहली कविता थी? नहीं जी, बिल्कुल पहली कविता नहीं थी। पहली कविताएं, पर हाँ, अगर जिस चीज को कविता कहा जा सकता है, उसमें मैं कह सकता हूँ कि उस तौर पे, कविता के पैमाने पे, जो मुझे लगता है पर्सनली मेरे लिखा हुआ में, कि ये खरी उतरती है। बाकी कोशिश तो हमेशा से धीरे धीरे, वो भी एक तरह का शिल्प है कविता का भी। मतलब अगर आप कारपेंटरी करते हैं, आप पेंटिंग करते हैं, तो एक दिन में नहीं आते। आपकी पेंटिंग पहली कभी अच्छी नहीं होती, तो बहुत दिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और उसके बाद कविता की इंट्रिकेसीज समझनी पड़ती है कि कैसे असर कर रही है दिमाग पे। देयर इज अ साइंस बिहाइंड पोइट्री। मतलब वो आप एक तरह से साउंड वेव्स और आपके सबकॉन्शियस में जो मीनिंग है, उनको यूज करते हुए आप किसी के सबकॉन्शियस पे असर कर रहे हैं, और एक कलेक्टिव कॉन्शियस क्रिएट कर रहे हैं जी। सो वो विथ टाइम आता है। कॉलेज टाइम में भी लिखना शुरू किया था, असल में लिखना कॉलेज टाइम में शुरू किया। स्ट्रीट प्ले, नुक्कड़ नाटक करते थे, उसके लिए पैरोडीज लिखनी होती थी वहां से। तो मैं अपने नुक्कड़ नाटक के दोस्तों को यहाँ से बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस तरफ जबरदस्ती धकेला, और मेरी इंजीनियरिंग पूरी तरह से खराब हो गई। सो मैं अब कविता कर पा रहा हूँ। इंजीनियरिंग खराब हुई और कविता आपकी सवर गई, और अब आप इंजीनियरिंग छोड़ के कविता पर ध्यान लगा रहे हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो ये नया लाइन, और आपको ऑल द बेस्ट आगे के लिए। शुक्रिया बहुत प्राइम टाइम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।